नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं बीएसटीसी सेकंड काउंसलिंग की, जिसका आवेदन जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो जिन अभ्यर्थियों का बीएसटीसी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी उसमें अगर आपको कॉलेज नहीं मिली है तो अब आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं बीएसटीसी सेकंड राउंड काउंसलिंग से संबंधित जो सूचना है उसके बारे में। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कार्यालय समन्वयक प्री डीएलएड 2026 वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। तो आपको सबसे पहले ज़्यादा लेट नहीं करते हुए आपको बताते हैं, राजस्थान में संचालित विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों में 2 वर्षीय डीएलएड सामान्य संस्कृत फॉर्मली नाउन एज बीएसटीसी पाठ्यक्रमों में 2026-27 के लिए प्रवेश हेतु राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के तहत प्रथम आवंटन में अपवर्ड मूवमेंट रिक्त रहित सीटों हेतु द्वितीय काउंसलिंग का अवसर निम्नानुसार दिया जाता है। तो दोस्तों द्वितीय काउंसलिंग हेतु जो आवेदन पत्र में संशोधन में शुल्क जो है वो 200 रुपये का शुल्क जमा करवाकर आप 10/7/26 से 13 जुलाई 2026 तक आप उसमें करेक्शन संशोधन कर सकते हैं। द्वितीय काउंसलिंग में हेतु आवेदन करने के लिए आपको 10/7/26 से 13/7/26 तक आप अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। अब इसमें द्वितीय सेकंड काउंसलिंग जो करनी है उसके लिए आपको विशेष निर्देश बताते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग हेतु आवेदन नहीं किया, उनके द्वारा काउंसलिंग फीस 3000 रुपये ऑनलाइन भुगतान करके द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेना। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में 3000 का भुगतान किया है पर उन्हें पुनः राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर आपने 3000 रुपये का अगर चालान पहले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कटवा लिया तो सेकंड राउंड अगर आपको कॉलेज नहीं मिली और आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवानी है तो आपको 3000 का चालान वापस नहीं कटवाना है। इस बात का आप ध्यान रखें। प्रथम काउंसलिंग के पश्चात संस्था आवंटन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात किन्हीं कारणों से अप्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षा संस्थानों का विकल्प भरना। 10/7/26 से 13/7/26 तक अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज नहीं मिली है तो अब आप 10 जुलाई 2026 से 13 जुलाई 2026 तक आप अपना जो काउंसलिंग है सेकेंड राउंड की उसमें आप भाग ले सकते हैं। द्वितीय काउंसलिंग के तहत शिक्षा संस्थानों का जो आवंटन है वो 16 जुलाई को होगा और द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात संस्थान फीस 13,555 रुपये ऑनलाइन जमा करवाना। जिन्होंने पूर्व में जमा नहीं करवाया है वो 16 जुलाई 2026 से 20 जुलाई 2026 तक करवा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना जो है वो 16 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026 तक आप अपने संस्थान में अपनी रिपोर्टिंग जो है वो जमा करवा सकते हैं। आगे इसमें है शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं दस्तावेजों के सत्यापन को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करना। ये आपका काम नहीं है, ये आपके संबंधित जो कॉलेज है उसका काम रहेगा, जो कि 16/7/26 से 21/7/26 तक करेंगे। संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना जो है वो 16/7/26 से 21/7/26 तक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बीएसटीसी सेकेंड राउंड की अगर काउंसलिंग में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस वक्त आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कल से कर सकते हैं। तो आप 13 तारीख तक आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं और आप जो छोटी छोटी जो सूचनाएं हैं वो उनको देखते रहिए इसमें नोटिफिकेशन में। और उसके बाद में आप अपनी जो काउंसलिंग है अगर आपने 3000 रुपये का चालान अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नहीं करवाया जमा तो आप कल से करवा सकते हैं। और अगर आपके आवेदन में किसी प्रकार का कोई संशोधन करवाना है तो आप 200 रुपये का शुल्क जमा करवा के आप अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों 13 जुलाई से पहले आपको सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें हिस्सा लेना होगा और अपने दस्तावेजों से संबंधित और आप अपनी जो कॉलेज है वो अधिकतम कॉलेज चॉइस आप भरें ताकि आपको कॉलेज मिलने के जो चांसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और दोस्तों अगर आप बीएसटीसी काउंसलिंग करवाते हैं, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो आपके 3,000 रुपये कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसमें 500 रुपये कट के और 2,500 रुपये आपके खाते में वापस आ जाएंगे। जो खाता आप सबमिट करेंगे काउंसलिंग के टाइम पे उसमें वो फीस आपकी वापस आ जाएगी। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी फीस सुरक्षित रहेगी और आप अधिकतम जो कॉलेज है वो आप अधिकतम कॉलेज भरें ताकि आपको अपना जो एडमिशन है बीएसटीसी में वो मिल सके। बीएसटीसी सेकेंड राउंड काउंसलिंग से संबंधित अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।